दोस्तों, हम सब अपने लिए और अपनों के लिए लंबी उम्र की कामना रखते ही हैं। आइए शुरू में सबसे पहले देखते हैं कि जीवन का अंत किन किन तरीकों से हो सकता है। विज्ञान कहता है कि हम जितनी उम्र लेके आए हैं उसका निर्धारण जीन्स करती हैं। जब इंसान उतनी उम्र जी लेता है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा रोग और दुर्घटनाएं भी इंसान के जीवन का अंत कर सकती हैं। दुर्घटनाओं पर इंसान का बस ज़्यादा नहीं चलता। सारी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी दुर्घटनाएं घट ही सकती हैं। लेकिन ये बात रोगों पर लागू नहीं होती। समझदार इंसान रोगों से अपना बचाव कर सकता है और प्रकृति ने जितनी उम्र दी है उसे पूरा का पूरा जी सकता है। इस विषय पर मेरी जो समझ बनी है मित्रों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उसे आपके साथ शेयर करूंगा। सारा जीवन जीवन ऊर्जा से चलता है। अस्तित्व में जो कुछ भी मौजूद है उसका निर्माण जीवन ऊर्जा से ही हुआ है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका में, एक एक सेल में जीवन ऊर्जा धड़क रही है, सांस ले रही है। हमारी सारी की सारी मेंटल शक्तियाँ, हमारी सारी की सारी इमोशंस, हमारी सारी भावनाएं, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सेंसिटिविटी, हमारी अटेंशन, हमारी अवेयरनेस, ये सब कुछ जीवन ऊर्जा का ही निर्माण है। इवोल्यूशन के दौरान जीवन ऊर्जा के प्रवाह ने ही प्रकृति का, समाज का और संस्कृति का विकास किया है। चाहे ऐसा दिखता ना हो, पर यह बहुत गहरा सत्य है कि जीवन का हर रूप आपस में जीवन ऊर्जा के कारण ही बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सब की नियति आपस में जुड़ी हुई है। मेरी समझ से प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए जीवन काल को पूरी तरह से जीने का रहस्य या सीक्रेट इसी जीवन ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। जिस इंसान के शरीर, मन और हृदय में जीवन ऊर्जा का प्रवाह सही तालमेल से हो रहा है वो अपनी पूरी जिंदगी जी ही लेगा। आइए इस प्रवाह को तालमेल से रखने के लिए जो कुछ जरूरी है उसे समझने का प्रयास करते हैं। अपना जीवन काल पूरा जीने के लिए पहला सुझाव है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। जो कुछ भी शरीर को बनाने के लिए, उसे फिट रखने के लिए जरूरी है वो अवश्य करें। अपने भोजन के ऊपर ध्यान दें, अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, नियमित व्यायाम करना और समय से सोना जागना बहुत अच्छा रहता है। जहाँ तक संभव हो सके ऐसी जगह रहें जहाँ का मौसम आपके स्वभाव के अनुकूल हो। दूसरा सुझाव मन के स्वस्थ होने के साथ जुड़ा है। जो हंसी खुशी और सुख शांति के साथ जी रहा है, निश्चित ही उसके भीतर लाइफ एनर्जी का प्रवाह बहुत सुचारू ढंग से हो रहा है। हम सबके मन में एक केंद्र है, मैं का केंद्र। ये सिर्फ खुद को अहमियत देता है, अपने स्वार्थों को अहमियत देता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी कीमती है ये उसकी फिक्र नहीं करता। इसे तो हर हाल में जीतना ही जरूरी है। इसकी पकड़ से, इसकी स्वार्थी पकड़ से मुक्त होने के लिए हर इंसान को अपने मन के काम करने की समझ बढ़ानी ही होगी। मन के काम की समझ को बढ़ाने के लिए प्रकृति ने जो उपकरण मनुष्य को दिया है वो है उसकी अवेयरनेस, उसकी अटेंशन, उसका होशो हवास के साथ जीना, पूरी तरह से जाग कर जीना, पूरे चेतन होकर जीना। हमारे भीतर बना हमारा स्वार्थी मैं का केंद्र नहीं, बल्कि ये अटेंशन, ये अवेयरनेस, ये चेतना ही हमारे ज्ञान और हमारे अनुभव का सही उपयोग करना जानती है। सजग होकर जी रहे इंसान की जीवन ऊर्जा में अगर कोई भी व्यवधान पैदा होता है, किसी तरह का टकराव या तनाव पैदा होता है, तो यही अवेयरनेस, यही सजगता उस व्यवधान को दूर करती है। मेरा तीसरा सुझाव स्वस्थ सामाजिक जीवन जीने से जुड़ा हुआ है। हम सब बहुत से कायदे कानून से अपने अपने समाज में बंधे हुए हैं। इन सब का पालन करना हमारे लिए जरूरी है। हमारे समाज का एक रूप वो भी है दोस्तों, जिसमें इंसान काला गोरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा जैसे वर्गों में बंटकर एक दूसरे के दिलों से दूर हो गया है, एक दूसरे का दुश्मन हो गया है।
सबके साथ मिलकर हंसी खुशी और सुख शांति भरी जिंदगी जीने के इच्छुक इंसान के लिए इस तरह के वर्गीकरण की सच्चाई को देखना समझना बहुत जरूरी है। हर इंसान के भीतर जीवन ऊर्जा का प्रवाह स्वस्थ और सुचारू ढंग से हो, ऐसी कामना रखने वाले हर समझदार इंसान को ऐसी बांटने वाली व्यवस्था के साथ सहयोग करने से, उसका हिस्सा बनने से इनकार करना ही होगा। चौथा सुझाव ये है कि लंबी उम्र की कामना रखने वाला इंसान प्रकृति के साथ पूरा तालमेल बनाकर जिए। अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना दोस्तों एक बहुत महंगी और बहुत खतरनाक भूल साबित हो रहा है। हम अपने पास अपनी प्राकृतिक संपदा को सहेज और संवार कर रखने के लिए अगर अपना योगदान देंगे तो प्रकृति भी हमें लंबी स्वस्थ उम्र देने में पूरी तरह से सक्षम है। लंबी उम्र जीने के लिए मेरा पांचवा सुझाव ये है कि हर इंसान अपने हाथों से कुछ क्रिएटिव करना सीखे, कुछ सृजनात्मक करना सीखे। संगीत, चित्रकारी या अन्य किसी कला से जुड़ी हुई क्रिएटिव हॉबी इंसान को तनाव मुक्त रखती है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखती है। सुख शांति, हंसी खुशी और आनंद से भरा जीवन जीने के हर इच्छुक व्यक्ति के लिए मेरा छठा और अंतिम सुझाव ये है कि आप जीवन के प्रेम में पड़ें, जीवन देने वाली परम शक्ति के प्रेम में पड़ें। वही परम शक्ति जितने समय तक जीवन ऊर्जा बनकर हमारे भीतर प्रवाहित होती है, वही हमारा जीवन काल है। जीवन के हर रूप को सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखने के कारण वो जीवन ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर बहुत अच्छा रहता है। जब हम लोगों के सुख दुख में दिल से शामिल होते हैं, जब किसी मजबूर और कमजोर इंसान का हाथ थामकर उसका मजबूत सहारा बनते हैं, तब जीवन ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर बेहतर हो जाता है। मनुष्य जीवन का एक और दिन पाने के लिए जब हम गहरे धन्यवाद के भाव के साथ सुबह अपना बिस्तरा छोड़ते हैं, तब जीवन ऊर्जा का प्रभाव बहुत बेहतर हो जाता है। किसी एक इंसान की सही ढंग से बह रही जीवन ऊर्जा उसके साथ जुड़े अन्य लोगों की जीवन ऊर्जा को सही ढंग से बहाने में सहायक होती है। जीवन ऊर्जा का बढ़ा हुआ स्तर हमें समझदारी से जीना सिखाता है, हमारे जीवन में सुख शांति और हंसी खुशी भरता है। उस परम शक्ति के आशीर्वाद से जीवन ऊर्जा का स्तर आप सबके भीतर बहुत ऊंचा बना रहे, इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।